हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, आप जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे, सही बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या यूज करता था? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे क्या? ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किटरी, वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टीड ऑफ एन इलेक्ट्रा मैकेनिकल डिवाइस, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या? तो इसका जवाब है ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर को यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंप्यूटर गिव्स द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि दोनों क्वालिटीज को देता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का? तो एनालॉग कंप्यूटर देता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर देता है, सुपर कंप्यूटर देता है, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर देता है? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर में। इसमें पूछा गया कि विच कंप्यूटर सॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। जितने भी वैरायटी के प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करेगा कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर करेगा? हाइब्रिड कंप्यूटर करेगा, एनालॉग कंप्यूटर करेगा, या फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर करेगा या फिर स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जनरल पर्पस वाला कंप्यूटर बिल्कुल जो है यहाँ पर सॉल्व करेगा जितने भी प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 4 नंबर में आता है, और इसमें पूछा गया आपसे कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो क्या करते थे? वर बिल्ड आफ्टर 1970, मतलब यहाँ पर 1970 के बाद 1970 के बाद जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाया गया, या फिर इंक्लूड माइक्रो कंप्यूटर। इसमें जो है इंक्लूड किया जा रहा है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर को, या फिर वर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चे? चलिए आप लोग जवाब बताइए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वर बिल्ड आफ्टर 1970, यानी 1970 के बाद जो है बना है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, और इसमें माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड है। ठीक है, वर द फर्स्ट यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया गया था। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस एंड पावर। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा साइज में और पावर में जो है यहाँ पर कंप्यूटर होता था, वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, स्पेशल जो है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जवाब क्या है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न जो है आपके सामने 6 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है बच्चे कि मिनी कंप्यूटर इज नॉन एज। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो जवाब यहाँ पर 6 नंबर में क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिड रेंज कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है उसको हम लोग जानते हैं मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन विच ईयर। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो किस ईयर में जो है डेवलप किया गया? 1966, ठीक है, 1946, 1876, या फिर 1846, है ना। तो जवाब यहाँ पर 7 नंबर में क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा 1946, यानी 1946 में जो है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन। ठीक है, जो डेटा है ये कंप्यूटर में उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं? फिगर कहते हैं, रॉ फैक्ट्स कहते हैं, बोथ ए और बी, यानी ए और बी दोनों होंगे, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, जवाब यहाँ पर 8 नंबर में क्या हो जाएंगे आपके? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी, यानी फिगर भी कहेंगे और रॉ फैक्ट्स भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि हु इम्प्रूव द एडिंग मशीन। ठीक है, जो एडिंग मशीन है, जो प्लस करता है यानी ऐड करता है किसी भी नंबर को, तो वो जो है इंप्रूव किसने किया था? ठीक है, गॉटफ्रीड लेबनिज ने किया था, ब्लेस पास्कल ने किया था, नेपियर ने किया था, या फिर जीसस क्रिस्ट ने किया था? तो जो बच्चों यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गॉटफ्रीड लेबनिज ने जो है एडिंग मशीन को इंप्रूव किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न है 10 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है कि द लैंग्वेज पर्पस प्रोसेसर। ठीक है, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या है? कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, बोथ ए एंड बी दोनों है,
है या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी जो है कंपाइलर भी है लैंग्वेज प्रोसेसर और असेंबलर एंड इंटरप्रीटर भी है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर्स आर हाउ मेनी टाइप्स। जो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कितने टाइप का होगा, कितने प्रकार का होगा, 6 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 1 प्रकार का होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे 4 प्रकार का। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 टाइप्स आपका जो है कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अ माइक्रो प्रोसेसर इज, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द अर्थमेटिकल ऑपरेशन। जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो उसको परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म के लिए कैपेबल होता है, क्षमता रखता है। या फिर सॉलिड स्टेट डिवाइस है ये, या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम, है ना। तो इसका जवाब देखिएगा, जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही तरह सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, तो वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर जो है 13 नंबर में प्रश्न पूछा गया आपसे, और इसमें प्रश्न पूछा गया आपसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो स्टोर करता था प्रोग्राम्स को कहाँ पर, मेमोरी में। ठीक है, जो मेमोरी होता था कंप्यूटर का। ठीक है, ये सही बात है या फिर गलत है आपको बताना है। वर बिल्ड इन 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी है तो उसमें बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर। या फिर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विचेस, मतलब जो स्विचेस एंड रिलेज। ठीक है, रील्स जो होता था, जैसे पुराने कैमरा आप लोग देखते होंगे तो उसमें जो है रील्स यूज होता था ताकि जो है फोटो को निकाल सके हम लोग, बिल्कुल जहां पर फोटो स्टोर हो सके। ठीक है, जो खींचा जाए, है ना। तो वो जो है आपका यहाँ पर स्विच और रील्स का उपयोग ना करके यहाँ पर जो है यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में। या फिर ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का देखिएगा, जवाब होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है बी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, 13 के बाद जो है 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि विच इज फ्लैटवेयर। ठीक है, विच इज फ्लैटवेयर, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन जो है फ्लैटवेयर है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसीड्यूर फॉर इंप्यूटिंग डेटा। ठीक है, इंपुट किया जा रहा है डेटा, उसको जो है उस प्रोसीड्यूर को हम लोग फ्लैटवेयर कहेंगे, या फिर कंपाइलर को कहेंगे, फोर्ट्रेन को कहेंगे। ठीक है, फोर्ट्रेन को कहेंगे फ्लैटवेयर। तो बच्चों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग जो है फ्लैटवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों की थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा था, यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, ठीक है, उसके जगह पर यहाँ पर ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। या फिर वर द फर्स्ट टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किटरी। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। या फिर वर द फर्स्ट टू यूज बिल्ड इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइसेस, मतलब यहाँ पर जो है थर्ड जनरेशन में एरर डिटेक्टिंग डिवाइसेस के जो है बनाना, जो एरर डिटेक्ट करता था वैसा जो है फर्स्ट टाइम हुआ था थर्ड जनरेशन में। या फिर नन ऑफ दीज, यहाँ पर नन ऑफ द एबव आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर द फर्स्ट टाइम टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएंगे 15 का। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 16 नंबर में। ठीक है, 16 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपसे कि हु रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कौन रिप्रेजेंट करता है कि सेट ऑफ जो प्रोग्राम्स है वो ग्रो करेगा, ऑपरेशन जितने भी होंगे वो परफॉर्मेंस होगा कंप्यूटर सिस्टम में, और मेक द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होगा उसको रन करेगा। ठीक है, तो हार्डवेयर ये काम करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, सीपीयू करता है, सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ इज परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर बाय। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होता है परफॉर्मेंस का कंप्यूटर में वो क्या होता है, सॉरी कहाँ पर होता है, किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर सीपीयू, है ना। उसके बाद आउटपुट यूनिट,
ठीक है, या फिर इनपुट यूनिट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जवाब यहाँ पर क्या होंगे 17 नंबर का बच्चे, तो इसका जवाब है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर जो है आपका नॉन ऑफ दीज है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव होता है। तो जवाब यहाँ पर क्या होगा 18 नंबर में, फटाफट से बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला 18 नंबर में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो है 19 नंबर में है और इसमें पूछा गया है कि स्टोरेज ऑफ 1 KB, ठीक है, जो 1 KB है जिसको हम लोग किलो बाइट कहते हैं, है ना, बाइट है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर केबी है ना, द फ्लोइंग नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 1 किलो बाइट को 1 KB को हम लोग कितना जो है बाइट कहेंगे। ठीक है, बाइट है ना, तो कितना कहेंगे बच्चों, तो हमारा जवाब होगा 1024। ठीक है, 1024 जो है आपका बाइट होता है। तो ये आपका जो है इक्वल टू कितना होता है आपका, तो 1 KB के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 19 के बाद जो है आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि IQ ऑफ अ कंप्यूटर इज, जो IQ होता है कंप्यूटर का वो कितना होता है 1024। ठीक है, 365 या फिर 0 या फिर 265। जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब बताइएगा। चलिए, आपका जवाब क्या है, IQ पूछ रहा है ना, जो आप हम लोग में IQ होता है। ठीक है, हम लोग का जो सोचने समझने का शक्ति होता है उसको हम लोग IQ के जो है टर्म में नापते हैं, तौलते हैं। ठीक है, तौलते नहीं, नापते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर बताइए कि कंप्यूटर का जो है कोई IQ होता है क्या, कंप्यूटर खुद से सोच सकता है, सोच सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकता है। तो यहाँ पर 0 होगा IQ इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड डिफरेंट इंजन मशीन्स इन विच ईयर। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट इंजन को डेवलप किया था कौन, चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड डिफरेंट इंजन मशीन्स इन विच ईयर, कौन से ईयर में बनाए थे, तो 1811। ठीक है, 1844, 1833 या फिर 1822। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1822 यानी 1822 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो अर्थमेटिक यानी ALU जो है ये किस टाइप का परफॉर्मेंस करता है और जो है विच अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं इसमें। तो बच्चों यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला या फिर ए वाला होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना है फटाफट से, चलिए जल्दी से बताइएगा। जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर 23 नंबर पे और इसमें पूछा गया है कि हु रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है फिजिकल और टेंजिबल, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, हार्डवेयर करता है, सॉफ्टवेयर ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दिस करता है। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे, 23 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका यहाँ पर हार्डवेयर जो है वो फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। जो एडिंग मशीन है उसको कौन इन्वेंट किए थे, कौन बनाए थे बच्चे, कौन सबसे फर्स्ट में बनाए थे, तो गॉटफ्रीड लेबनिज ने बनाए थे, ब्लाइस पास्कल ने, जॉन नेपर ने या फिर जीसस क्राइस्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो है 24 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर ब्लाइस पास्कल, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मतलब सबसे कम जो है मेमोरी का यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, तो बिट होता है, मेगाबाइट होता है यानी MB, है ना, किलोबाइट यानी KB या फिर बाइट यानी बी, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, ऐसा कोई नोटेशन नहीं है बाइट का, तो आप लोग बाइट ही कहेंगे इसको। ठीक है, बीट है, बाइट है, किलोबाइट है और मेगाबाइट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, जवाब होगा आपका बीट। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी लैपटॉप का यूज करें, तो आपका जो है कंप्यूटर कितना बीट का है। ठीक है, 64 बीट का है, ठीक है, या फिर 32 बीट का है या फिर इससे ज्यादा है, 64 से ज्यादा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका सिस्टम जो है बिट कितना बिट का है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग और क्वेश्चन है 26 नंबर में पूछा गया कि द एडिंग मशीन इज इन्वेंटेड इन। जो एडिंग मशीन है यानी जो जोड़ करता है, ठीक है, मशीन, वो जो है कब इन्वेंट किया गया था, 1642 में, 1662 में, 1671 या फिर 1550 में। जवाब क्या होंगे बच्चे 26 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर 1642 में जो है एडिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रश्न है 27 नंबर में पूछा गया कि 1 मेगाबाइट इज इक्वलेंट
2, ठीक है। जो 1 मेगाबाइट है यानी 1 MB जो है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि कितना के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 220 बाइट का होता है, 230 बाइट का होता है, 210 बाइट का होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जवाब बताएंगे आप लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई भी सही आंसर नहीं है आपका कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज आप लोग यहाँ पर राइट करोगे, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर 1 MB बराबर होता है 1024, ठीक है, 1024 बाइट, है ना, सॉरी किलो बाइट होता है, ठीक है, किलो बाइट होता है केबी। तो 1024 किलो बाइट जो है 1 MB के बराबर होता है, और 1024 MB जो होता है वो 1 GB के बराबर होता है। कितना, 1 GB के बराबर होता है, ठीक है। जीबी मतलब गीगाबाइट, है ना, गीगाबाइट यहाँ पर लिख देते हैं गीगाबाइट। ओके, सो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर मेमोरी होता है 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, ठीक है, और 1024 MB बराबर जो होता है 1 GB होता है, यानी 1 गीगाबाइट होता है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 28 नंबर पे इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी बीट फॉर्म अ बाइट, ठीक है, जो कितने जो है बीट होते हैं, कितना बीट होता है, ठीक है, जो एक बाइट को फाइंड करता है, सॉरी 1 बाइट को फाइंड करता है, मतलब बनाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कितना बीट, 32 बीट, 16 बीट, ठीक है, 8 बीट या फिर 4 बीट, है ना। तो जवाब आपका क्या होगा 28 नंबर में, इसका जवाब है 8 बीट। 8 बीट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। कितना, 1 बाइट के बराबर होता है। थोड़ा यहाँ पर 1 लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है ना, 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 8 बीट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। क्लियर है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पर 28 क्वेश्चन बताए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट यानी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए यानी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान में रखना है, और आपको जो है ऑप्शन जो दिया गया है उसको ध्यान से देख करके, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार तो आप लोग इसको जो है दोबारा देखिए और दोबारा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी प्यारे बच्चे हैं, अगर ये जो है सेशन आप लोग को पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो फटाफट से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज में, है ना। चलिए, और जो बच्चे नए होंगे हमारे साथ, सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आपके वीडियो या फिर लाइव क्लास जो होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे इस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।